बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उन दिनों की जब मैं कॉलेज से फ्री हुआ तो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। जब यूनिवर्सिटी में मुझे सीट मिली, रहने वाला तो मैं फैसलाबाद का था, मगर लाहौर में यूनिवर्सिटी में मैं दाखिल हो गया। बहुत मुश्किल से मुझे वहाँ सीट मिली। जब पहले दिन मैंने वहाँ का माहौल देखा तो मुझे अजीब लगा, मगर मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा देश वैसा भेष। मैं वहीं पर पढ़ना शुरू हो गया। जब मैं पढ़ना शुरू हुआ तो मेरे साथ एक लड़का बैठता था जिसका नाम शाज़ेब था और मेरा नाम कासम था। हमारे अगले बेंच पे दो लड़कियां बैठती थी। एक का नाम सुमेरा था और एक का नाम शुमैला। जो शुमैला थी वो शाज़ेब की दोस्त थी और जो सुमेरा थी वो किसी की दोस्त नहीं थी। ऐसे ही एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा हफ्ता गुजरा और हमारी दोस्ती हो गई। कभी उसने मुझसे बुक ले लेनी, कभी मैंने उससे मांग लेनी। फिर एक दिन क्या हुआ कि शाज़ेब और शुमैला और सुमेरा ये तीनों क्लासेस से फ्री होकर बाहर खड़े थे। उधर से मैं आ गया। मैंने कहा भाई क्या मामला है, अभी तक आप गए नहीं अपने अपने घर? वो कहते बस चल जा रहे थे, ये सुमेरा मिल गई, कुछ बातें करने लग गए। मैंने कहा चलो ठीक है। उधर ही शुमैला को फ़ोन आ जाता है उसके पापा का, वो लेने के लिए आ जाते हैं। शुमैला है, वो कहती मेरे पापा का फ़ोन आ गया, मैं जा रही हूँ। वो तो चली जाती है। जो शाज़ेब होता है वो भी चला जाता है, मगर बचते हैं हम दो जाने, एक सुमेरा और मैं। सुमेरा को मैंने बोला कि आपने नहीं जाना। वो कहती मेरे पास तो गाड़ी है, मैं जब मर्ज़ी चली जाऊँ। मैंने कहा चलो ठीक है। हम बातें करने लग गए। बातों ही बातों में मैंने उसे कहा क्यों ना कंटीन में चल के चाय या कॉफ़ी पीते हैं। उसने कहा कंटीन में नहीं, बाहर चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, बाहर चले जाते हैं। वो मुझे एक कैफ़े में ले गई। वहाँ जाकर उसने दो कॉफ़ी ऑर्डर की और फ्लेवर का ऑर्डर दिया। मैंने तो पहली मर्तबा सुना था फ्लेवर। जब वो फ्लेवर लगा तो वो फ्लेवर यूज़ करने लग गई और साथ कॉफ़ी भी। मुझे भी उसने ऑफ़र दी। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं पीता। उसने कहा एक बार ट्राई तो करके देखो। मैंने ट्राई किया, बहुत मज़ा आया। फिर हम फ्री हुए तो वापस आ गए। उसने मुझे हॉस्टल ड्रॉप किया और वो घर चली गई। फिर ऐसे ही हमारी दोस्ती हो गई। एक दिन क्या होता है कि सुमेरा मुझे कहती है कि आज मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है। मैंने कहा किससे? उसने कहा मैंने अपने पापा के साथ तुम्हें मिलवाना है। मैंने कहा ठीक है, कहीं तुम्हारे पापा बुरा तो नहीं मनाएंगे? उसने कहा नहीं, क्योंकि उसने कहा कि मेरे पापा कल आए हैं। मैंने कहा कहाँ से? तुम्हारे पापा कहीं दूर होते हैं? कहते नहीं, वो कॉस्मेटिक का बिज़नेस करते हैं और वो चाइना जाते रहते हैं। महीने में एक मर्तबा 20 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए वो जाते रहते हैं बिज़नेस के सिलसिले में। कल आए हैं तो मैं उससे अपने पापा से तुम्हें मिलवाना है। मैंने कहा ठीक है, कल चलेंगे। वो कहती नहीं आज चलते हैं। मैंने कहा चलो। मैं हॉस्टल गया, कपड़े पहने और हम दोनों ही सुमेरा के घर चले गए। उसके पापा से मिले, उसकी मम्मा से,
उसकी एक छोटी बहन थी, एक छोटा भाई था। फिर उन्होंने इजहार किया खाने का, तो खाने का वक़्त भी था। हमने सब ने इकट्ठा खाना खाया। मगर मैं हैरान था कि उसकी जो मामा थी वो सुमेरा से ऐसे लगती थी कि सुमेरा की बड़ी बहन है, क्योंकि उसकी उम्र तो 28 साल थी और सुमेरा जो थी वो 19-20 साल की थी। मगर उसके पापा की उम्र 45-47 होगी। वो बातें करते रहे और उसके पापा ने मुझे पूछा कि बेटा तुम कहाँ रहते हो। मैंने कहा जी मेरा घर फैसलाबाद में है, यहाँ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और हॉस्टल में रहता हूँ। तो उसकी मामा बोली कि तुम हॉस्टल में जो रहते हो, सुमेरा तुम्हारी इतनी तारीफ़ करती रहती है, तो तुम ऐसा करो, हमारा इतना बड़ा बंगला है, तुम इधर हमारे पास कमरा खाली है, तुम वहाँ रहो, तुम्हारा रेंट भी बच जाएगा हॉस्टल का। मैंने कहा जी आपको कोई त्रास तो नहीं। उसने कहा नहीं, मेरे छोटे बेटे को कंपनी मिल जाएगी, एक दोस्त मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। दूसरे दिन सुमेरा और मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हुए, हॉस्टल आए। सामान तो मैंने पहले ही पैक किया हुआ था और गाड़ी में रखा और सुमेरा के घर आ गए। सुमेरा के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी। हम देर रात तक बातें करते थे। एक दिन मैंने उसे किस भी किया। फिर क्या हुआ कि उसके पापा थे, वो 10 दिन बाद फिर बिजनेस के सिलसिले पे चले गए चाइना। तो पीछे बचे उसकी अम्मी, उसकी बहन, उसका भाई और सुमेरा और मैं। एक दिन क्या होता है, सुमेरा मेरे पास बैठी होती है, मौसम भी बहुत रंगीन होता है, तो बारिश उधर से शुरू हो जाती है और सुमेरा कहती है मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं कमरे में जा रही हूँ सोने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। वो आराम करने के लिए चली गई और मैं अपने कमरे में था। उधर से उसकी अम्मी आ जाती है और मुझे कहती है साकिब तुमने खाना खाया है। मैंने कहा नहीं जी मैंने खाना नहीं खाया। वो कहती है ठहरो फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। उसकी अम्मी मेरे लिए खाना लेकर आई। मैंने खाना खाया और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गया। सुबह उठा, यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी से फ्री होकर घर आया। हम दोनों ही आए घर और वक़्त गुजरा, रात पड़ी और उसकी अम्मी जब रात के 12 बजे और उसकी अम्मी मेरे कमरे में आ गई और आकर मुझे कहने लगी कि तुम सोए नहीं। मैंने कहा नहीं जी, आप रात को मेरे कमरे में। वो मेरे पास बैठ गई, वो मुझसे बातें करने लग गई और उसने मेरे टांग पर हाथ रख दिया और रखते रखते मेरे प्राइवेट पार्ट पर चली गई और मुझे कहती है कि मेरे जिस्म की भूख तुम ही मिटा सकते हो। मैंने कहा नहीं आंटी, आप सुमेरा की अम्मी हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, जे तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं शोर मचा दूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आपके घर में रहता हूँ, मैं आपके साथ ऐसा काम नहीं कर सकता। आपके साथ क्या, मैं किसी से भी नहीं कर सकता। उसने मुझे बोला कि तुम ना मर दो। मैं कहा नहीं, मगर मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ। उसने कहा अच्छा। उसने फ़ौरन मोबाइल निकाला और मुझे एक वीडियो दिखाई जो मेरी वीडियो थी उसकी अम्मी के साथ। मैंने कहा ये कब हुआ। उन्होंने बोला कि जब तुमने खाना खाया, ये तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं ये वीडियो अपने शौहर को दिखाकर, यूनिवर्सिटी में दिखाकर तुम्हें निकाल दूंगी। मैं तो अंदर से डर गया। उधर से सुमेरा आ गई। सुमेरा कहती है क्या हुआ है, शोर क्यों मचा रहे हैं आप। मैंने कहा ये देखो तुम्हारी अम्मी मुझे ब्लैकमेल कर रही है
उस दिन खाने में कुछ डाल दिया था इन्होंने, और मैं सो गया और मेरे साथ ये काम किया। तो अब कहती है मेरे साथ सो। सुमेरा मुझे कहती है कि कोई बात नहीं, जो अम्मी कहती है अम्मी की बात मान लो। मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया कि सुमेरा क्या बात कर रही है, मुझे क्या कह रही है अपनी अम्मी के साथ सोने के लिए। फिर मजबूरन मुझे उस माँ बेटी के साथ सोना पड़ा, और 2 साल तक यही रूटीन रही कि 2 मरतबा, 3 मरतबा उन्हों के साथ मैं सोता था। और 2 साल में उन्होंने मेरे अंदर को खाली कर दिया। वो बहुत मज़े लेती थी और बहुत प्यार करती थी। जब मैं रात को एक दिन सो रहा उनके साथ, तो उसकी छोटी बहन भी आ गई। छोटी बहन ने देख लिया। जब ये दोनों माँ बेटी गए तो वो मेरे कमरे में आ गई और मुझे कहने लगी कि तुम मेरे साथ भी करोगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर मुझे मजबूरन उसके साथ भी करना पड़ा। ऐसे ही वक्त गुजर गया, 2 साल गुजर गए और मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई तो मेरी पूरी हो गई, मगर अंदर मेरा खाली हो गया। एक छोटी सी गलती से जे उस वक्त मैं अपने पर थोड़ा सा यकीन कर कर ये काम ना करता, क्योंकि मैं भी जवान था, मज़े ले रहा था, मुझे भी अनजान था मैं कि इसका अंजाम क्या होगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक गलती की वजह से बर्बाद कर दी। दोस्तों, ये कभी आपके साथ भी ऐसा हुए या हो तो कभी भी ऐसी गलती मत करना। आपकी पढ़ाई तो ख़त्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, मगर अंदर आपका ख़त्म हो जाएगा वो ताकत, वो चीज़ नहीं रहेगी कि बाद में आपकी शादी के बाद आप अपनी बेगम के आगे शर्मिंदा हो जाएंगे, पूरे परिवार के आगे शर्मिंदा हो जाएंगे। जे मेरी ये बात आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। अगली स्टोरी हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे, बहुत अच्छी लेकर आएंगे, बेहतरीन।